हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द अमन यादव। गाइस, ये मंथली करंट अफेयर अप्रैल 2020 का सेकंड पार्ट है। पिछले हमारा वीडियो हुआ था मंथली करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोगों ने जो 50 करंट अफेयर्स थे उनको कवर किया था। जो रेस्ट 50 करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना वीडियो को लंबा किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 30 जून तक शांति सैनिकों को रोटेशन और तैनाती को निलंबित कर दिया है? तो यानी यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने निलंबित कर दिया है। किस राज्य ने केंद्र सरकार से राज्यों को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है? तो उड़ीसा सरकार ने ये कहा है। CCMB हैदराबाद और किस सरकार ने के IGIB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम करना शुरू कर दिया, यानी नई दिल्ली ने शुरू कर दिया है। भारत के कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप जो आरोग्य सेतु है उसको कहाँ से प्रशंसा मिली है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रशंसा मिली? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इस ऐप की प्रशंसा की है। HDFC लिमिटेड ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? तो कहाँ से खरीदे हैं? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से खरीदे हैं। कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को फिर से हासिल करने के लिए राज्य सरकारों ने RBI को कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को फिर से हासिल करने के लिए राज्य सरकारों ने RBI को कौन सी अवधारणा सुझाई है? तो हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा सुझाई है। ऑनलाइन शिक्षा परिस्थितियों तंत्र में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी जो ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री होती है HRD, तो उसने शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए? तो वो भारत पढ़े किया है, यानी भारत पढ़े, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तेल मूल्य युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक तेल उत्पादन में कटौती करने के सौदे का नाम क्या है? तो ओपेक गठबंधन उसका नाम है, ओपेक गठबंधन। किस देश ने तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 को आयोजित की जाएगी? किस देश में जो तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 यानी 2021 आयोजित की जाएगी? तो चाइना में की जाएगी, यानी चीन में की जाएगी। किस डिजिटल भुगतान फर्म ने अपने ग्राहकों को अपने आसपास के क्षेत्र में परिचालन स्टोर की खोज के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है? तो फ़ोनपे ने की है, फ़ोनपे। तो फ़ोनपे में हमारे जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने उनका भी नाम आपको याद रखना है, आलिया भट्ट और आमिर खान। किस टैक्सी कंपनी ने शहर के 100 से अधिक अस्पतालों को गैर कोरोना वायरस संबंधित चिकित्सा यात्रा के लिए गुड़गांव में एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी सेवा की घोषणा की है? तो जो हमारा ओला है उसने की है, ओला ने की है। 2D मसौदा और 3D उत्पाद डिज़ाइन के संदर्भ में समाधान खोजने के लिए नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई? तो कोलैब कैड पहल की गई है, कोलैब कैड, COLLABCAD पहल है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था तो वो उसकी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 13 अप्रैल को बनाई गई। और ये हुआ कब? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इस साल भारत ने अपनी 101वीं वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाई है इसकी। किस मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी पहल शुरू की है। मरीजों के लिए पर्याप्त दवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र लॉकडाउन में काम कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस वर्ष किस देश में आयोजित की जाएगी? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो भारत में आयोजित की जाएगी। स्पर्शोन्मुख रोगियों को बचने के लिए कई राज्यों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करने शुरू कर दिया है? तो आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 संक्रमित रोगियों को नमूने प्राप्त करने के लिए DRDO द्वारा विकसित तकनीक का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोवसैक। DRDO का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो कोवसैक का डेवलपमेंट किया है।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित भारत की विकास दर क्या है? तो इस साल भारत की विकास दर जो बताई है वो 1.9% बताई है IMF ने। कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये उत्तर प्रदेश बना है भारत का पहला राज्य पूल परीक्षण कराने वाला कोरोना वायरस के लिए। किसानों की आय दोगुनी करने और खरीफ लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो खरीफ फसलों तथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत को चाइना से कितनी कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त हुई हैं? तो 6,50,000 प्राप्त हुई हैं। अब जो हमारी चाइना से कोविड-19 की जो किट प्राप्त हुई थी उनमें काफ़ी सारे खामियां थी, तो इस वजह से अब यूज़ होना इसका बंद हो गया है। हमारा जो IIT दिल्ली ने इसने भी एक नई किट बनाई है, तो इसका पेटेंट वगैरह हो गया, अब जल्दी से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो कितनी किटें हम लोगों ने चाइना से ली थी? तो 6,50,000 किट्स ली थी। किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता है? तो लोकतांत्रिक पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता है। COVID यानी कोविड-19 के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए द सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई ऐप का नाम क्या है? सहयोग। ये कोविड-19 के लिए जो सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐप चालू किया है सहयोग, जो भारत सरकार ने चालू किया है वो आरोग्य सेतु, आपको नाम रखना याद, आरोग्य सेतु। इस वर्ष के लिए BCCI द्वारा किस खेल का आयोजन अनिश्चित काल तक निलंबित कर दिया गया है? तो IPL इंडियन प्रीमियर लीग को, जो कि हमारे अप्रैल और मार्च से ही चालू होते थे, अप्रैल से चालू होते थे हर साल, इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए BCCI द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अधिसूचना में संशोधन किया है? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है। रोगजनक कोरोना वायरस द्वारा किस चमगादड़ जो कोरोना वायरस है भारत की किस चमगादड़ की 2 प्रजातियों में पाया जाता है? तो भारतीय फ्लाइंग फॉक्स और रूसों में ये पाया जाता है। RBI ने रिवर्स रेपो दर यानी रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? यानी 3.75% तक RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। RBI के सर्वेक्षण का नाम क्या है जो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी प्लानिंग जो होती है के बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इसका नाम है ऑबिकस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑबिकस। ट्रांस अटलांटिक वैज्ञानिकों की टीम द्वारा धरती के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो ये केपलर 1649c इसका नाम है। केपलर 1649c इसका नाम है। अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस न्यूज़ पे भी सुना होगा इसका नाम। ये धरती के बहुत ही पास से गुजरने वाला है। MSME को राहत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई धनराशि क्या है? तो 5,204 करोड़ यानी 5,204 करोड़ रुपए। कोविड-19 का पता लगाने के लिए केरल में एक शोध संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाले नैदानिक परीक्षण किट का नाम क्या है? तो इसका नाम है LAMP-N यानी चित्राजीन, हिंदी में नाम चित्राजीन LAMP-N, चित्राजीन LAMP-N इसका नाम है पूरा। उस ऐप का नाम बताइए जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। तो इस ऐप का नाम है किसान रथ। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप है ये किसान रथ। चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित योजना का नाम क्या है? तो एक राज्य एक राशन कार्ड, इसका नाम रखा सुप्रीम कोर्ट ने, एक राज्य एक राशन कार्ड। इसको बहुत ही ज़्यादा आप स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक राज्य एक राशन कार्ड कोविड-19 के लॉकडाउन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये योजना पारित की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार अपडेशन सुविधा किस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है? तो कॉमन सर्विस सेंटर से प्रदान करने के लिए। यूके के छोटे व्यवसायों के लिए कौन सी राज्य समर्थित योजना शुरू की है? तो जो यूके ने की है छोटे व्यवसायों के लिए
तो वो की है बाउंस बैंक लोन स्कीम। हाल ही में हुई सर्जरी के बाद किस राज्य के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है? तो किम जोंग उन को बताया जा रहा है, किम जोंग उन। काउंसिल ऑफ सैटेलाइट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ किस दवा के परीक्षण की शुरुआत कर दी है? तो एंटी लेप्रोसी ड्रग जो है हमारा, एंटी लेप्रोसी ड्रग जो कुष्ठ रोगों में दिया जाता है, तो उस पर परीक्षण करने की चालू कर दी। काफ़ी सारे ड्रग्स पे हम लोगों का परीक्षण हो रहा है, जैसे एंटी लेप्रोसी ये हो गया, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स पे हम लोगों का ये हो रहा है। मलेरियन वाली जो हमारी दवाई है उस पर भी हम लोगों का परीक्षण चल रहा है। पीएनबी हाउसिंग यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग के इंतरिम एमडी और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो नीरज व्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इनका, नीरज व्यास। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने किया ये 25 अप्रैल को। सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जनउपयोगी सेवा घोषित किया है? तो बैंकिंग उद्योग को जनउपयोगी सेवा घोषित किया है सरकार ने 21 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर 2020 तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी जो है उसने किस प्रथा को वैध बनाने पर विचार कर रही है? तो बॉल टेम्परिंग जो है उसको लीगल बनाने पर विचार कर रही है, ठीक। बॉल टेम्परिंग में हमारे अभी 2-3 खिलाड़ी फंसे भी थे, आप जानते होंगे उसके बारे में। आप कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 या 4 जो खिलाड़ी थे उनके नाम क्या है। इस वीडियो में हमें आपको बताइए कि बॉल टेम्परिंग में जो 3-4 हम लोगों के खिलाड़ी फंसे थे। आपको हिंट देता हूँ, चलिए आपको हिंट नहीं देता हूँ, आपको ये कमेंट करके बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में किस कानून को मजबूत किया है? तो एंटी नारकोटिक्स कानून को मजबूत किया है। एंटी नारकोटिक्स कानून यानी जितनी नशीली चीज़ें हमारी नारकोटिक्स में आती हैं। 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच भारत भर में डाकघरों ने पूरे देश में कितना पैसा पहुंचाया? तो कितना पैसा पहुंचाया? 412 करोड़ रुपये पहुंचाया, जबकि बहुत बड़ी धनराशि है। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपने ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च के साथ खुदरा बाजार में कदम रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन स्टोर के साथ खुदरा बाजार में कदम रखा। नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने कर दिया है। नाबालिगों द्वारा जितने भी अपराध हैं, और सऊदी जो वहाँ के राजकुमार हैं, जो अगले सुल्तान होने वाले हैं वहाँ के, जिनका नाम सलमान है, उन्होंने मृत्युदंड के साथ साथ और भी काफ़ी सारे रूल्स, जैसे चोरी करने पे हाथ काटना, नाक काटना, कान काटना, इन प्रथाओं को भी बहुत हद तक ख़त्म करा दिया है। तो इम्पोर्टेंट नाम है आपका सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब। अगर आपको वहाँ के सुल्तान का नाम याद रखना है, जो होने वाले सुल्तान है आगे के राजकुमार एक तरीके से समझ लीजिए, तो वह है सलमान, जिनके कहने पे काम हो रहा है। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला कौन सा चिकित्सा विश्वविद्यालय भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला अस्पताल बन गया है। और ये है कहाँ पे? ये है लखनऊ में, भारत की यूपी की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी। पृथ्वी के ओजोन परत पर सबसे बड़ा छेद जो हाल ही में बंद हुआ है किस क्षेत्र पर है? वो आर्कटिक पे है। इससे पहले जो एक छेद था हम लोगों का वो अंटार्कटिका में हुआ था, आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बाद ही आर्कटिक पे है। लेकिन जैसे जानते हैं कि कोरोना वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ों में जो हम लोगों का इन्वायरमेंटल जो बैलेंस था एक तरीके से मेंटेन हो गया। इस वजह से हम लोगों का आर्कटिक जो होल था, ये जो अंटार्कटिका वाला होल था उससे साइज़ में बड़ा था, ठीक। तो आर्कटिक होल। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कोविड-19 पुनरुद्धार के लिए राज्य की वृद्धि और अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा? तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री भी हम लोग रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 1992 वगैरह में। आखिरी क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया है? तो ये बहुत ही कम उम्र के थे, इरफान खान। इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो अंग्रेजी मीडियम थी।
इनको हिंदी मीडियम में बेस्ट एक्टर के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये रहे हमारे कुछ करंट अफेयर्स, 100 करंट अफेयर्स अप्रैल के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को बहुत ज़्यादा अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।